मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम में। और कैसे हैं गाइस आप लोग। चलिए आज फिर बात करते हैं फटाफट 23 अप्रैल 2020 से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। राजधानी एक्सप्रेस, ये हमारा हेडलाइन आप देख पा रहे होंगे। फटाफट सेशन को खत्म करेंगे। सुबह 5 बजे आप लोगों के लिए मैं करंट अफेयर का सेशन ला रहा हूँ। डेली बेसिस पे आप लोग अपनी कॉपी जरूर बना लीजिएगा करंट अफेयर की। मैं सभी बच्चों से डेली बोलता हूँ, जो बच्चे पहली बार सेशन को देख रहे हैं अपनी कॉपी बनाएं और डेली बेसिस पे उसको फॉलो करते चलें। ठीक है गाइज, ये आप देख पा रहे होंगे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, बिजनेस लाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, जितने इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप लोग जानते हैं, मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, सभी को मैं कवर कर रहा हूँ इसके अंदर, सेशन के अंदर। आई बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। डेली बेसिस पे इसी तरीके से हम लोग उसको फॉलो करेंगे, तो आप लोग अपनी कॉपी पे इसको नोट करते चलिएगा। ये हमारी टीम है गाइस। पिंकी सरोहा मैम जो करंट अफेयर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे नेहा मलिक मैम है जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, और नीतू ढाका मैम जो जीएस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। इसी तरीके से हमारी कंप्लीट टीम है। और भी फैकल्टी अवेलेबल है गाइस। इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं इस समय, जिसमें सुनील भदोई सर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, पवन राव मैथमेटिक्स, कासिफ अंसारी जीएस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और गाइस मैं नवीन शर्मा आप लोगों को जीएस सब्जेक्ट के साथ में करंट अफेयर तैयार कराऊंगा आप लोगों के। ठीक है, तो करंट अफेयर तो मॉर्निंग सेशन आप देख ही पाते हैं 5 AM जो हमारा रहता है। 9:30 पे मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेता हूँ यूट्यूब पे लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम पे, और उसके बाद हमारी स्पेशल क्लास और प्लस की क्लास चलती हैं। आप मुझे नवीन शर्मा नाम से फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा और मुझे वहाँ पे फॉलो पे ओके कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो जो सेशन में लूँगा उसके बारे में जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गाइज मेरे बारे में, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर डिग्री फ्रॉम इग्नू। गाइज मैंने बीकॉम किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड एज ऑफ नाउ आई हैव मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं गाइज। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, या वो रेलवे का एग्ज़ाम की बात करूँ, या मैं पुलिस के एग्ज़ाम की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो आई बिलीव कि आप लोगों का रिजल्ट भी बनना चाहिए। बस ठान लीजिए कि इस बार क्रैक कर देना है। और जो अनअकैडमी की जो थीम है, जो टैगलाइन आप जानते हैं, लेट्स क्रैक इट, है ना। तो एसएससी भी कई सारे एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें आप एसएससी सीपीओ एसआई के बारे में जानते हैं, सब इंस्पेक्टर का। एसएससी कांस्टेबल के एग्जाम भी कंडक्ट करती है। एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल जीडी, ये सारे एग्जाम भी कंडक्ट होते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी सीजीएल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो उषा गांगुली जी आप देख पा रहे होंगे, इनकी फोटो है। 75 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है गाइज। उषा गांगुली का जन्म 1945 में राजस्थान में हुआ था, और उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता में पूरी करी थी, है ना। प्रसिद्ध रंगकर्मी उषा गांगुली। ठीक है गाइज, इनका निधन हो गया है, ध्यान रखेंगे इनके बारे में। और कोलकाता से शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने कोलकाता को ही अपना कार्य क्षेत्र भी चुन लिया था, और वहाँ हिंदी थिएटर को भी इन्होंने स्थापित किया। उषा गांगुली जी का संबंध रंगमंच से है, थिएटर से है। तो कोलकाता में ही इन्होंने क्या किया, थिएटर, हिंदी थिएटर स्थापित किया। हिंदी थिएटर वहाँ पे इन्होंने स्थापित किया। ठीक है, और कोलकाता से हिंदी साहित्य में इन्होंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन बोली जा रही है वो भी डिग्री इन्होंने यहाँ पे ली। और रंगकर्मी 1976 में इन्होंने थिएटर की यहाँ पे शुरुआत कर दी थी। इनके बारे में यही पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इनकी फोटो है, आप देख पा रहे होंगे, उषा गांगुली। एक है रूपा गांगुली, है ना, उनके बारे में भी नोट कर लीजिए। रूपा गांगुली, नाम सुने हैं इनके बारे में? उम्मीद करता हूँ सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो जान लीजिए। रूपा गांगुली वही है, आपने देखा होगा जो महाभारत आजकल नाटक आ रहा है टीवी पे, उसमें जिन्होंने द्रौपदी का रोल किया है, उन्हीं का नाम है रूपा गांगुली। और राज्यसभा में वो मनोनीत हैं आज की डेट में। राष्ट्रपति महोदय ने उनको मनोनीत किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुदर्शनम बाबू, ये सुदर्शनम बाबू हैं, आप देख पा रहे होंगे। इनके साथ मैंने डोनाल्ड ट्रंप जी की फोटो लगाई, आप देखिएगा। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी सुदर्शनम बाबू को अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड, नेशनल साइंस बोर्ड में नियुक्त कर दिया है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन सुदर्शन बाबू टू द नेशनल साइंस बोर्ड ऑफ अमेरिका। तो आपके सामने प्रश्न यहाँ देखने को बन सकता है कि अमेरिका की जो राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड है, नेशनल साइंस बोर्ड है, उसमें किन को, कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको अपॉइंट किया गया है? सुदर्शनम बाबू। इनके बारे में ध्यान रखिएगा गाइस। और इस संबंध में आपको बता दें, एक नोटिफिकेशन भी इन्होंने जारी किया था, जिसमें बताया गया सुदर्शन बाबू को 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए इसमें नियुक्त किया गया है। तो इनका कार्यकाल कितना रहने वाला है, जो टेन्योर रहेगा इनका?
वो रहेगा 6 साल, 6 वर्ष के लिए ये इसमें काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद सुदर्शनम बाबू ने 1988 में आईआईटी मद्रास से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, अपनी पोस्ट डिग्री वहाँ से ली इन्होंने। कहाँ से किया इन्होंने? आईआईटी मद्रास। ठीक है जी। अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज डे, अंग्रेजी भाषा दिवस सेलिब्रेट हुआ है गाइस 22 अप्रैल। 22 अप्रैल प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल 1564 को अंग्रेजी के प्रख्यात कवि नाटककार विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, और 23 अप्रैल 1616 को उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। देखिए 23 अप्रैल को ही जन्म हुआ और 23 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुन लिया गया। विलियम शेक्सपियर के उस पे बनाया जाता है अंग्रेजी भाषा दिवस। ठीक है जी। इंग्लिश लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 23 अप्रैल। यह पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ में एक पॉइंट और एक ध्यान रखें, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की अगर बात की जाए तो गाइज ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ में राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये कब मनाया जाता है। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, 1975 से इसकी शुरुआत हो गई थी। उसी तरीके से राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कब सेलिब्रेट होता है। ठीक है जी। इनके बारे में आपको थोड़ा और बता दें, अंग्रेजी भाषा दिवस के बारे में, कि प्रत्येक भाषा के लिए एक दिवस के आयोजन का उद्देश्य बहुभाषावाद तथा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बनाया जा रहा है, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। मेन टारगेट तो गाइज ये है कि जो यूएनओ, जो विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हिंदी भाषा को स्थान दिलाने के लिए विश्व हिंदी दिवस ये सब यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा गाइज, ये हमारी वेबसाइट है अनअकैडमी की, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। क्रैक एसएससी एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म और गेट सब्सक्रिप्शन, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बेनिफिट क्या रहेगा गाइज? डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, और कंप्लीट सिलेबस को टारगेट करते हुए आप लोगों की तैयारी इसमें करवाई जाती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट गाइज जो मैं फील करता हूँ वो ये है कि आप लोग टॉप एजुकेटर से पढ़ पाएंगे अपने घर बैठे, है ना। कई बार होता है कि यार हम कहीं, अगर हमने कोचिंग ज्वाइन किया ऑफलाइन बैच और वो सर कहीं और शिफ्ट हो गए, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं भी शिफ्ट हो पाऊँ उनके साथ, है ना। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? घर बैठो आराम से, टेंशन नहीं, टॉप एजुकेटर आपके घर ही पहुंच रहे हैं गाइस। ठीक है ना। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस तैयारी पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जो आप देख पा रहे हैं, प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अपना गोल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं गोल सेलेक्ट करें और सब्सक्रिप्शन लें। सब्सक्रिप्शन अमाउंट के बारे में बता देता हूँ मैं। ये 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ देख पा रहे हैं। कुछ सेकंड इसके ऊपर बात करते हैं, फिर सेशन पे वापस आ रहे हैं। गाइज आई वुड सजेस्ट यू, आप लोग प्राइस देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये प्राइस मेंशन है यहाँ पे। आई वुड सजेस्ट यू बीइंग ए फैकल्टी कि आप लोग 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में तैयारी में समय लगेगा और इट विल टेक टाइम, है ना। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है और ये आपको तभी मिलता है जब आप लोग मेरा ये कोड यूज़ कीजिएगा LiveNK, इसमें आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा गाइज। तो 12 मंथ का ये जो प्राइस रहेगा 5400, 24 मंथ का रहेगा 6480। अगर 24 मंथ के लिए आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं 270 रुपीज़ पर मंथ। थिंक अबाउट इट। और सभी टॉप एजुकेटर की क्लासेस के एक्सेस आप लोगों को मिल जाते हैं, सबकी क्लास आप लोग देख पाइएगा। ठीक है। चलिए वापस आइए अपने बैक टू पवेलियन। तो उत्तर भारत में वायु प्रदूषण न्यूनतम स्तर पे आ गया गाइस। आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन नहीं होने दीजिएगा, है ना। रिसेंटली द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा has announced that air pollution in North India has reached its lowest level of 20 years, है ना। नासा ने क्या बताया है कि उत्तर भारत में जो वायु प्रदूषण है वो 20 वर्ष के अपने सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया है। किसने बताया गाइस? ये नासा ने बताया है। ठीक है। नासा की स्थापना कब हुई थी ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। नासा की स्थापना हुई थी गाइस 1958 में। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जो वहाँ की कैपिटल है। कहाँ की? यूएसए की, वॉशिंगटन डीसी। डीसी की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नासा ने ये रिपोर्ट यहाँ पे पेश की है। ठीक है।
अंतरिक्ष एजेंसी है गाइज वहाँ की, आप जानते ही हैं, जैसे भारत की इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से नासा अमेरिका की है। ठीक है, आगे देखते हैं नूर। अब भैया ये क्या है नूर, जरा देखिए ध्यान से। 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। नूर है ना। हम लोग स्पेस एंड टेक्नोलॉजी जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी करने वाले हैं, प्लस की क्लास में आप लोग देख पाइएगा, बहुत जल्दी मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ उसका। तो वहाँ पे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे होंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये रॉकेट, मिसाइल, ये जितने भी मामले आप सुनते होंगे, PSLV, GSLV क्या बला है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को, बट टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करते रहिएगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो ईरान सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट नूर। तो पहला है, बिल्कुल पूछना बन सकता है एग्जाम में, कि नूर सैन्य उपग्रह जो पहला सैन्य उपग्रह बना है, किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है गाइस? तो ईरान ने। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस तरीके का प्रश्न अगर आपके पास आ जाता है। ठीक है, आपको बता दें इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण ईरान के मध्य रेगिस्तान से किया गया है, जो अपने आप में ही कहीं ना कहीं अलग ही अचंबा है ना। कहाँ से किया गया? सेंट्रल डेजर्ट से इसका जो परीक्षण किया गया है, कहाँ से किया गया भैया? सेंट्रल डेजर्ट, मध्य रेगिस्तान से इन्होंने किया है। और मध्य रेगिस्तान को फारसी भाषा में दस्त ए काविर भी कहते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं मध्य रेगिस्तान को? दस्त ए काविर। ये नोट रखिएगा ध्यान से, दस्त ए काविर किसको जाना जा रहा है? मध्य रेगिस्तान। ठीक है, ईरान द्वारा किया गया यह प्रक्षेपण अमेरिका और ईरान के मध्य परमाणु समझौते और जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी को लेकर देशों के मध्य तनाव के बाद भी ये किया गया है। ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया गाइज अमेरिका के सैनिकों को कि दे गाइज आर टेररिस्ट, तभी तो उनके बीच तनाव बढ़ गया है ना। तो कहीं ना कहीं यार नहीं करना था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। तो सैन्य उपग्रह लॉन्च कर दिया इन्होंने सफलतापूर्वक। ईरान ये काम करने वाला, ईरान ने अपना पहला लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, रावी नदी पर 484 मीटर लंबा स्थायी पुल बना दिया गया है। 484 मीटर परमानेंट ब्रिज ऑन रावी रिवर। ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे इमेज पेस्ट करी है। ये रावी नदी है गाइस, है ना, जो हम लोग इस तरीके से यहाँ देख पाते हैं। रावी नदी कुछ यहाँ पे आपका सिंधु नदी आ जाती है, रावी नदी आके यहाँ मिल जाती है। रावी नदी वही क्षेत्र है जहाँ पे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा वहीं पे है रावी नदी के तट पे। चलो वो तो हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, बट यहाँ पे चर्चा में क्यों आया गाइस ये कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ब्रो बोलते हैं, उसने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल एनक्लेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर इस पुल का निर्माण कर दिया है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइज, आपको बता दें 484 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चेतक के तहत किया गया है। 49 सीमा सड़क कार्यालय द्वारा किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया इसका निर्माण? प्रोजेक्ट चेतक के द्वारा। इसको नोट कीजिएगा, प्रोजेक्ट चेतक के द्वारा किया गया है। और 49 सीमा सड़क कार्यबल, सीमा सड़क कार्यबल, इसके द्वारा ये किया गया है। ठीक है, हालांकि बाकी और डिटेल जाने की जरूरत नहीं है कि कितने पैसे लगे बनने में, कितनी तारीख को बना, ये सब जानने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ध्यान रखेंगे ये रावी नदी पे बनाया गया है 484 मीटर लंबा पुल। ठीक है, अगला देखते हैं, चलिए। विद्यादान 2.0 अभी चर्चा में आ गया गाइस। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यूनियन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर ने नई दिल्ली में ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान की शुरुआत करी है। कहाँ करी है? नई दिल्ली में। ये आप देख पा रहे होंगे, विद्यादान का लोगो वगैरह है, यहाँ पे शुरुआत कर दी गई है इसकी, है ना। विद्यादान ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने तथा योगदान करने हेतु ये राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए सामान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम ये लॉन्च किया गया है ना। और विद्यादान में एक कंटेंट आधारित टूल है बेसिकली, जो किसी भी कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्दिष्ट किसी भी विषय हेतु ये रजिस्टर करने और योगदान करने के लिए योगदानकर्ताओं को बेसिकली एक इंटरफेस प्रदान करेगा। इसके माध्यम से बच्चे लोग अपने घर पे पढ़ सकते हैं। दोज पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर 1st to 12th क्लास, वो देख सकते हैं इसमें। ठीक है ना, देश भर के लाखों बच्चों को
कभी भी और कहीं भी सीखने में मदद करने के लिए इस शिक्षण सामग्री का उपयोग दीप शिक्षा ऐप के माध्यम से दीक्षा ऐप जो इन्होंने लॉन्च करी है उसका नाम क्या है, दीक्षा ऐप। ठीक है जी, तो दीक्षा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ये यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं एंथोरियम। अब ये क्या है गाइस, एंथोरियम। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि डी वासनी बाई द्वारा विकसित एंथोरियम की विभिन्न किस्म। हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम की एक महिला नव प्रवर्तक डी वासनी वाई, ये इनका नाम है, इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथोरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है। ये फूल की सारी प्रजाति हैं जो आप लोग देख पा रहे हैं। इनका नाम क्या है, डी वाइसनी वाई, डी वाइसनी बाई, ये इनका पूरा नाम है। कहाँ की है, केरल तिरुवनंतपुरम की, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और ये एंथोरियम रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर दिखने वाले पौधों का एक विशाल समूह है बेसिकली, और इसका उपयोग घरों के भीतर सजावटी पौधों के लिए किया जाएगा, और जिसके कारण इसकी विभिन्न किस्मों की मांग ज़्यादा हो गई है। तो जाहिर सी बात है, हर आपने देखा होगा कई जगह घर में बढ़िया से इंटीरियर डिज़ाइन में आप देखते होंगे, इंडोर में आप देखते होंगे कई सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। मेरे घर पे भी लगे हैं, आपके भी लगे होंगे, बहुत लोगों के लगे रहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। बेसिकली एक पॉइंट इसमें और आ गया है कि जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया है उसने बेंगलुरु के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान और देश के समान कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए डोरा, जॉर्ज, जेवी पिंक, जेवी रेड जैसी अत्यधिक बाजार मूल्य वाली किस्मों को बड़े पैमाने पर यहाँ पे सुविधा प्रदान करी है इसको शुरुआत करने की। ठीक है, इसके बारे में यही पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें और कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है गाइज, आज के लिए इसमें इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा ये कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, इसमें आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बेल आइकन है, इसको ओके कर लीजिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जितनी लेटेस्ट अपडेट है, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी डाउट हो, जो आपको होमवर्क दिया गया उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर देखता हूँ आप लोगों के कमेंट। ठीक है, और कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा गाइज, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा 9:30, तैयार रहिएगा, लाइव सेशन इसी चैनल पे रहेगा। ठीक है, फिर आज की जो हमारी प्लस की क्लास है, स्पेशल क्लास है, वो आप लोग मुझे नवीन शर्मा नाम से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिएगा, नवीन शर्मा नाम से। ठीक है, तो आप लोग वो क्लास भी देख पाइएगा। यूट्यूब की क्लास तो फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, लेकिन प्लस की क्लास जो है वो दैट वुड बी सब्सक्रिप्शन बेस्ड। दोज पीपल हैव एक्वायर्ड दी सब्सक्रिप्शन, वो बच्चे देख पाएंगे। और कहीं ना कहीं इतना डिफरेंस तो आप जान ही पा रहे होंगे कि फ्री और जो पेड क्लासेस उसमें क्या होगा। जाहिर सी बात है, वो कंप्लीट सिलेबस को टारगेट करते हुए आप लोगों के लिए असाइन की गई हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी दिक्कत आए, यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी आल्सो 9910180542 पे। पढ़ाई से संबंधित, जीएस से संबंधित कोई दिक्कत आए या सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई दिक्कत आए, यू गाइस कैन कॉल मी आल्सो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।